वेलकम टू कल्चर वल्चर। आज हमें कुछ अलग चीज करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं मीम्स को। तो इस सीरीज में हम मीम्स का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मीम्स का मतलब क्या है। कि आज हम एक मीम के बारे में बात करें जो अभी इंडिया के ओलंपिक्स का जो हाल है उसको बहुत अच्छे से बयां करता है। तो देखते हैं इस मीम को, ठीक है। तो ये मीम है जिसमें दिखा है We are Indians. What do we want? A medal in Olympics. What do we want our child to be? Engineer, doctor. तो यार एक्चुअली ये जो मीम है ना, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करने कर रहा है कि जैसे हमारे जो कल्चर है ना, हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में आप बचपन में एक कहावत आपने सुनी होगी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ये कहावत आई थिंक हम सब ने सुनी होगी। और आई थिंक इस कहावत जो है ना हमारे कल्चर में एकदम, हमारे जो लोगों की साइकी है ना उसमें एकदम अंदर बैठा हुआ है कि मतलब स्पोर्ट्स जब तक बंदा इंसान अपने एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है या फिर अपनी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए कर रहा है, कई लोग तो वो भी नहीं करते हैं, तब तक ठीक है। लेकिन जहाँ किसी स्पोर्ट्स के बारे में या कोई जो बहुत अच्छा हो स्पोर्ट्स में उसके बारे में सीरियसली सोचना शुरू करता है तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। लोग सोचते हैं अरे यार स्पोर्ट्स तो नहीं खेलना चाहिए भाई। क्यों नहीं स्पोर्ट्स खेलना चाहिए? क्योंकि स्पोर्ट्स में कोई करियर नहीं है, स्पोर्ट्स में आप सक्सेसफुल नहीं होंगे कभी। स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो मतलब आप पढ़ाई में एकदम नालायक होंगे, जो कि सही नहीं है। क्योंकि मैं अभी आपको काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल गिना सकता हूँ जिसमें कुछ लोगों ने बहुत पढ़ाई भी करी है एंड दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल एथलीट्स, बट उससे बाद में आएंगे। तो एक हमारे कल्चर में ना, जो ये मीम बता रहा है, हमारे कल्चर में बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा सेफ रास्ता चुनो, सेफ रास्ता चुनो, सेफ रास्ता ही सबसे बढ़िया और सबसे प्यारा रास्ता है। ये रास्ता अगर आप चलोगे ना तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई ठोकर नहीं लगेगी, आप कभी गिरोगे ही नहीं। तो जब आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको एक सेफ रास्ते पे चलना है, एक साउंड रास्ते पे चलना है, आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है या ऐसे ही कुछ चीज़ें प्रोफेशनल चीज़ें करनी है, तो 2-4 चीज़ें ही हैं, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं, वही करके आप सक्सेसफुल कहलाए जाओगे और समाज में लोग आपको सलाम ठोकेंगे और आपकी इज्जत होगी। तो हमारी सोसाइटी जो है ना वो इस माइंडसेट पे चलती है। लेकिन जब हम इस माइंडसेट पे अपने बच्चों को बड़ा करेंगे, हमारे स्कूल्स इस तरह से होंगे कि वो बच्चों को सिर्फ कुछ ही स्किल्स देंगे, वो स्पोर्ट्स वगैरह इज जस्ट अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी फॉर देम, जो बच्चे अपने मनोरंजन के लिए कर लेते हैं, बट उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैथ्स में अच्छे नंबर लाना, एकेडमिक्स में अच्छे करना, कंप्यूटर साइंस में अच्छे करना। अब आपको याद है कि कुछ साल पहले कंप्यूटर्स भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करते थे, जब कंप्यूटर साइंस का इतना स्कोप नहीं था, तब कंप्यूटर्स को भी गेमिंग के इससे ज़्यादा और कुछ नहीं समझते थे। बट अब कंप्यूटर्स का स्कोप है तो लोग कंप्यूटर्स बच्चों को बहुत पहले से सिखा देते हैं। सो यू अंडरस्टैंड दैट कि ये चेंज होता रहता है, बट कुछ हमेशा से ऐसे 4-5-6 ऐसे आर्किटिपिकल कोर्स बने होते हैं जो करके ही आप सक्सेसफुल माने जाओगे, मतलब समाज में सब आपको इज्जत देंगे। जब हमारा इस तरह का माइंडसेट रहेगा बचपन से, तो हम मेडल कहाँ से जीत के लाएंगे ओलंपिक? मतलब सब लोग देखते हैं सोशल मीडिया पे, घर पे, अरे इंडिया कभी नहीं जीतेगा भाई, क्या हालत हो गई, हम कभी नहीं जीत सकते, मतलब क्या हो गया हम लोगों को, कभी हम जीत ही नहीं सकते इतना ओलंपिक, नहीं कभी नहीं, क्या हालत है, कंट्री में कोई कुछ करता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन बेकार है, कुछ भी सही ठीक से होता नहीं है भाई, मतलब क्या है ये कंट्री, क्या है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है कंट्री को ऐसा बनाने में। हम ये नहीं देखते हैं कि हमारी कंट्री में जब एक स्पोर्ट्समैन खेलने निकलता है तो उसको लोग कहते हैं अच्छा ठीक है मनोरंजन के लिए कर रहा होगा, और जब वो थोड़े ऊपर तक पहुंच भी जाते हैं तो लोग उसको डिस्करेज करने लग जाते हैं। आई रिमेंबर कि जब मैं स्कूल के दिनों में था और मैं जूडो खेलता था, और मैं बहुत बढ़िया जूडो खेलता था, मतलब बहुत अच्छा एक जूडो प्लेयर था, तो मेरे ग्रेड्स कम होते थे क्योंकि ऑफकोर्स उस सब्जेक्ट्स में कम होते थे जिस सब्जेक्ट में मैं इंटरेस्टेड नहीं था। उनमें से एक सब्जेक्ट था संस्कृत। तो मेरी क्लास टीचर ने मेरी मदर को बुलाया और उनको बोला कि भाई ये लड़का जो है ये बिल्कुल भी पढ़ता नहीं है, इसका क्या हाल होगा। और कि उन्होंने ये भी लाइन बोली कि बेटा स्पोर्ट्स खेलने से सब कुछ नहीं होता, जूडो खेलने से लाइफ नहीं बनती, सब चीज़ें साइड की रहती हैं। तो भाई उसी चक्कर में मेरा जूडो छूट गया। तो यार अब आप देखोगे ना कि कि इस तरह से जब स्टूडेंट्स को डिस्करेज किया जाता है, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बचपन में अपने किसी एक स्पोर्ट्स में या किसी एक्टिविटी में बहुत टैलेंटेड होंगे, लेकिन आगे उसको परस्यू नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि हमें तो डॉक्टर इंजीनियर चाहिए,
तो एक डिस्करेजमेंट है लोगों के अंदर कि स्पोर्ट्स को नहीं करते क्योंकि एक अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाएंगे आप आगे जाके। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स में स्पेशली एक्सीलेंस को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है, बहुत ज़्यादा। और एक ये हमारे कल्चरल माइंडसेट से आता है। वो बताई थी ना कविता, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ये इससे आता है। दूसरा रीज़न ये है कि जब कुछ लोग भी होते हैं, जैसे जो बच्चे होते हैं, जो बच्चों में बहुत अच्छा टैलेंट दिखाते हैं या जो कुछ नेशनल्स या बहुत अच्छे जीत भी लेते हैं, उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। और दूसरा, हमारी कंट्री में एक न्यूट्रिशन को लेके बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों में कि एक एथलीट की डाइट और एक नॉर्मल इंसान की डाइट क्या होनी चाहिए, लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हम एथलीट्स को भी वही खाना खिला रहे हैं जो हम बाकी लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो इस वजह से हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी जो बहुत ही यंग एज से उनकी इस तरह से फिजिक डेवलप नहीं हो पाती है कि वो बहुत आगे जाके बहुत बड़े लेवल पे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ compete कर पाए, जिनको बचपन से ही देखा जाता है कि उनकी डाइट के बारे में, उनकी ट्रेनिंग के बारे में काफ़ी ध्यान दिया जाता है। अब आप चाइना का एग्जाम्पल लीजिए। चाइना में बहुत छोटे में ही बच्चों को पिक कर लिया जाता है जो स्पोर्ट्स खेलने वाले हैं आगे जाके कंट्री के लिए, और इस हिसाब से उनको कंडीशनिंग की जाती है। आप यूएस में देख लीजिए। यूएस में होता ही है कि यूएस में लोगों को बहुत कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है कि इफ़ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स यू गेट गुड एडमिशन इन कॉलेज, इस तरह के इंसेंटिव्स मिलते हैं। बट इंडिया में भी ऐसा होता है कि कि इफ़ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स यू गेट एडमिशन इनटू अ कॉलेज, देयर आर स्पोर्ट्स कोटा, बट वो बहुत ही कम होता है और इससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस नहीं है। और हमारी कंट्री में एक पॉइंट ये भी है कि यार एक बात ये भी है कि हमारी कंट्री में हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन को उतनी इज्जत नहीं देते जितनी कि हम शायद बाकी किसी को देते हैं। मगर शायद कोई क्रिकेट खेलता होगा या बहुत ऊपर चला जाए तो हम उसको इज्जत करेंगे, अरे वाह ये तो खेलता है। लेकिन अगर कोई जैवलिन थ्रो करता होगा या फिर कोई वेट लिफ्टिंग करता होगा या फिर कुछ और करता होगा तो हम लोग का एक ओपिनियन है, अरे पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा ना इसीलिए स्पोर्ट्स में चला गया, तो हमारा ये ओपिनियन होता है। या कोई रेसलिंग में तुम सोचते हैं ये ऐसा है, नहीं है, ऐसा नहीं है, तो ऐसे ही है। तो मैंने बताया कि इससे कई रीजंस हैं। न्यूट्रिशन को लेके मिस इन्फॉर्मेशन है, हमको पता भी नहीं है कि हमारा कि हमें किस सोर्स से प्रोटीन सबसे ज़्यादा आता है। तो कि और कई सारे फूड के ऊपर हमारी कंट्री में टैबू है कि आप ये नहीं खा सकते, कल्चरल टैबू है, रिलीजियस टैबू है कि आप सर्टेन फूड नहीं खा सकते बिकॉज ऑफ योर रिलीजन, सो एंड सो दैट। तो यार ऐसे में हमारी कंट्री में कैसे बनेंगे? हमें न्यूट्रिशन की मिस इन्फॉर्मेशन है, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद हमें ये भी नहीं पता कि कि कैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन को इनकरेज करना चाहिए। और एक और रीज़न ये भी है हमारी कंट्री में कि हम लोग इतने मेडल नहीं जीत पाते हैं या ओलंपिक्स में जाके बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, वो ये कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस है। आई नो सो मेनी पीपल जो मैंने जिनसे मिले हैं, बात करी है मैंने, या जो मेरे कुछ थोड़ा टाइम बाद भी हुई है, वो लोग मुझे हमेशा ये बताते हैं कि वो पहले बहुत अच्छा फास्ट बॉलर हुआ करता था तो उसको फास्ट बॉलिंग छोड़नी पड़ी क्योंकि उसकी नी में इंजरी हो गई और उसके स्टेट के बोर्ड ने उसको नी के ऑपरेशन के पैसे नहीं दिए। कोई बहुत अच्छा जिमनास्ट था, आज डांसर है, लेकिन जिमनास्ट इसलिए छोड़ दिया क्योंकि कुछ फेडरेशन ने उनको इंजरी ठीक करने के लिए पैसा नहीं दिया। तो एक फेडरेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडीशन करती है इन सब प्लेयर्स को, वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती लोगों पे। वो एक बार अगर आपको इंजरी हुई तो भाई आपको इंजरी हो गई, बस उसका सब कुछ ठीक कराने का जिम्मा आपके ऊपर है। अगर आपके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है अपने आप को ठीक करने के, तो आप बेसिकली आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता बल्कि दूसरी तरफ देखने के अलावा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस है। मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग जब बहुत ज़्यादा करते हैं कि जब कोई ओलंपिक में मेडल जीत जाता है तो हम उसके ऊपर करोड़ों बरसाते हैं, हम उसको गाड़ियाँ दे देते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि वो मेंटेन भी कर पाएगा नहीं कर पाएगी, लेकिन हम दे देते हैं क्योंकि हमें दिखाना है कि देखो वी ट्रीट स्पोर्ट्स पर्सन सो वेल। बट क्या हमें ये नहीं करना चाहिए कि उनको जब वो उनके इनिशियल स्टेज में हो तब हम उनकी हेल्प करें सो दैट वो आगे जाके उनको इतनी डिफिकल्टी ना हो। लेकिन हम इनिशियल स्टेज में हेल्प नहीं करेंगे, हम हमेशा हेल्प करेंगे तब जब वो बहुत ऊपर लेवल पे चले जाएंगे, जब कुछ करके दिखाएंगे। एक और मतलब ये माइंडसेट है ना हमारे कंट्री में, हम सोचते हैं कि अरे करने वाला तो कर लेता है, मतलब ना ऐसे बोलते नहीं है कि अरे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के भी ना बच्चे पढ़ लेते हैं। आपको कोई ना कोई आपके पेरेंट्स या कोई मतलब राह चलता आदमी या कोई भी दूर का रिलेटिव वो याद दिला देगा, अरे हमने तो कुछ नहीं सब कुछ कर लिया, हम तो कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारी कंट्री में ये माइंडसेट है ना कि भाई
अगर कुछ ना भी दो ना, जिसको करना होता है ना वो कर लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्या कंडीशनिंग करने की जरूरत है, जो करना हो तो कर लेगा। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है कि हम लोग कंडीशनिंग नहीं करते हैं किसी प्लेयर की, या मतलब किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पर्सन की कोई कंडीशनिंग नहीं होती है। और जो सबसे आखिरी पॉइंट मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा नेपोटिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। मतलब एक नेपोटिज्म ऐसी चीज़ है ना जो हमारे कल्चर में बहुत ही ज़्यादा एम्बेडेड है। तो आप देखोगे कि किसी ने भी लोकल लेवल पे टूर्नामेंट खेले होंगे, स्कूल लेवल पे खेले होंगे, या उससे थोड़े ऊपर लेवल पे खेले होंगे, स्टेट लेवल पे खेले होंगे, हमेशा ये होता है कि जो कोचेज़ होते हैं ना वो अपने फेवरेट बच्चे को आगे कर देते हैं। या अगर कोई स्कूल जा रहा है या फिर स्कूल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है तो बच्चों को उनकी वेट कैटेगरी से नीचे की वेट कैटेगरी में खिलाते हैं, उनकी एज ग्रुप से नीचे वाली एज ग्रुप में खिलाते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज ऑफ पुशिंग पीपल अहेड, पुशिंग स्टूडेंट्स अहेड, सर्टेन स्टूडेंट्स स्पेशली। उससे क्या होता है ना, ठीक तरह से टैलेंट की आपको पहचान नहीं हो पाती है। रीजनलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा है हमारी कंट्री में कि मतलब आई डोंट नो, बट हो सकता है कि कोई स्टेट के लोगों को आप ज़्यादा दूसरे स्टेट के लोगों से ज़्यादा प्रेफर करें क्योंकि पिछली बार आपने किसी और स्टेट के लोगों को प्रेफर किया था। सो इस तरह की रीजनल पॉलिटिक्स जो है ना, उससे हमारी कंट्री के जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना वो बहुत इंकरेजिंग नहीं है उनके लिए। आपने फिल्म देखी होगी मुक्काबाज, मैंने देखी थी, मुझे बहुत बढ़िया लगी। आई थिंक वो हमारे कंट्री में जो एक कहते हैं ना कि एक छोटे शहरों में रहने वाले टैलेंटेड लोग हैं जो बहुत कुछ करने का टैलेंट है उनके पास, वो उनके किस तरह के हर्डल्स हैं और वो क्यों आगे नहीं बढ़ पाते, बहुत ऊंचे नहीं जा पाते इन टर्म्स ऑफ देयर करियर, इज बिकॉज ऑफ द वेरियस लोकल रीजन कि हमने कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ जो है उन लोगों के नाम छोड़ दिए हैं जो बाहुबली है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी दबंगई दिखा के लोगों को दबा देते हैं या उनको आगे आने नहीं देते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कंट्रीब्यूट करती हैं इस चक्कर में कि क्यों हमारी कंट्री में जो क्रीम टैलेंट है वो ऊपर नहीं आ पाता। पहले उसकी नर्सरिंग नहीं होती और जो थोड़ा नर्चर्ड भी होता है, जो थोड़ा टैलेंट सीख भी जाता है, उसको ऊपर आने नहीं दिया जाता बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, पॉलिटिक्स इंक्लूडेड। सो दीज आर द वेरियस रीजन, बट सबसे बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ वो ये है कि हमारा कल्चरल माइंडसेट चेंज होना चाहिए। स्पोर्ट्स भी एक तरह से देखा जाए तो एक रिस्क टेकिंग ही है क्योंकि आपको गारंटीज नहीं है, बट स्पोर्ट्स से आप बहुत सारी चीज़ सीखते हैं, आप डिसिप्लिन सीखते हैं, आप आपकी बहुत सारी चीज़ें और भी सीखते हैं। और तो ये जो है ना हमारे कल्चर में जो कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खिलोगे कूदोगे होगे खराब, तो ये जो बाइनरी है ना ये बहुत ही पॉइजनस है और बहुत ही इल इन्फॉर्म्ड है। क्योंकि आप देखिए इस साल ही टोक्यो ओलंपिक्स में एक ऑस्ट्रियन साइकिलिस्ट हैं जिनका नाम है एना काइसेनहॉफर, जिनका नाम है एना काइसेनहॉफर। शी इज़ एन ऑस्ट्रियन साइकिलिस्ट, शी ऑल्सो हैज़ अ PhD इन मैथमेटिक्स। ओके, सो ऐसा नहीं है कि टू pursue sports you have to leave everything in your life. I'm not saying that she's an overachiever or something and everybody should try to do the same because sports में focus काफ़ी single minded होता है excellence का, but it's not like कि आप life में अगर sports खेलोगे तो और कुछ आप कर ही नहीं सकते हो, and I think Anna Kaisen-Hofer is an example of that if you are a sports person there are myriad of opportunities that are open to you if you are willing to take it and if you are willing to risk it also. Okay, so that's all I want to say. Of course I'm not a sports person, ठीक है, बट मुझे कुछ कल्चर चीज़ें लगी जो हमारे कल्चर में है अगेंस्ट द स्पोर्ट्स, क्योंकि हमारी कंट्री में वैसे भी फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। तो एंड आई ऑल्सो फील दैट कि हमारी कंट्री जो है ना, ये भी बोलना काफ़ी रूड लगेगा, कैलस लगेगा कि हम बोलें कि इंडियंस आर नॉट फिजिकली फिट, बिकॉज हमारी कंट्री में लोग दिन रात लेबर करने के बावजूद, हार्ड फिजिकल लेबर करने के बावजूद एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं ले पाती है अपना, मतलब सो कि बहुत सारी myriad of problems and I think somehow us not doing well in sports has to do a lot with the socio-economic condition of our country. So that's all I want to say. So we need to make two changes. We need to change the socio-economic status of our country और दूसरा हमें शायद कल्चरल माइंडसेट भी चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक देन शायद हम लोग देखेंगे कि हमारी कंट्री तो मैटर ही नहीं करेगा कि हम कितने ओलंपिक मेडल जीत रहे होंगे, बिकॉज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि यार मेडल तो जीत ही रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है।
चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।